नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जेएमएस क्लासेज में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीट्यूड के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक व अपने सभी विद्यार्थी साथियों को शेयर जरूर करें। चलिए बिना बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक सीट्यूड। साथियों, सीट्यूड आपको पता होगा कि सीट्यूड दो महाशक्तियों के बीच में लड़ा गया। एक महाशक्ति थी अमेरिका और दूसरी महाशक्ति थी सोवियत संघ रूस। साथियों, इन दोनों महाशक्तियों के बीच में अपनी विचारधाराओं के द्वारा यह युद्ध लड़ा गया। साथियों, यह युद्ध वैसे आपको पता हो तो वैसे यह युद्ध किसी हथियार से नहीं लड़ा गया था, किसी बम बारूद से नहीं लड़ा गया था, किसी भी अन्य चीज़ों से यह युद्ध नहीं लड़ा गया था। साथियों, आपको मैं बताता हूँ इसके बारे में। शीत युद्ध की परिभाषा है विश्व की दो महाशक्तियों के बीच में अपनी प्रतिस्पर्धा को लेकर विचारों के द्वारा जो युद्ध लड़ा गया वह शीत युद्ध कहलाता है। साथियों, आपको मैंने अभी पहले बताया कि यह युद्ध किसी भी परमाणु परीक्षण या किसी भी बम बारूद या हथियारों के द्वारा युद्ध नहीं लड़ा गया। यह युद्ध अपनी विचारधाराओं के द्वारा यह युद्ध लड़ा गया, अपनी यानी कि पूरे विश्व के अंदर अपने देश को, अपनी शक्ति को प्रचंड करने के लिए यह युद्ध लड़ा गया था। साथियों, आपको बता दूं कि शीत युद्ध का जनक बर्नार्ड बाउचा को कहा जाता है। शीत युद्ध का जनक बर्नार्ड बाउचा को कहा जाता है। आपको बता दूं कि शीत युद्ध की शुरुआत 1917 में बाल्शेविक क्रांति से मानी जाती है। यानी कि कई विद्वानों के द्वारा कहा गया है। विद्वान क्या, हमने पिछले कई किताबों के अंदर, लेक्चरों के अंदर सुना है कि शीत युद्ध की शुरुआत सन 1917 में बाल्शेविक क्रांति से मानी जाती है। और साथियों, आपको बता दूं इस क्रांति का जनक लेनिन को माना जाता है। इस क्रांति का जनक लेनिन साहब थे। ये लेनिन साहब अमेरिका के माने जाते हैं। साथियों, आपको बता दूं कि आपको मैंने पहले भी बताया और फिर वापस बता रहा हूं कि विश्व की दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ रूस, इन दोनों के कारण ही शीत युद्ध हुआ था। आपको बता दूं कि जो अमेरिका था ना, आपको मैं बता रहा हूँ कि जो अमेरिका था ना, अमेरिका पूंजीवादी राष्ट्र था, जबकि जो सोवियत संघ रूस एक साम्यवादी राष्ट्र था। इन दोनों की अलग अलग विचारधारा थी, अलग अलग विचारों के द्वारा ये लड़ा गया था। बता दिया ना मैंने आपको कि अमेरिका पूंजीवादी राष्ट्र था और सोवियत संघ साम्यवादी राष्ट्र था। साथियों, आपको मैं बताऊं कि शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध किस कारण से हुआ, शीत युद्ध को किस घटना के कारण एक पूरे विश्व के अंदर इतनी भयानक घटना हो गई कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ यह युद्ध, पूरा देश तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल दिया गया। पूरे विश्व में यह इतना भयानक के सभी को डर हो गया था कि अब तो तीसरा विश्व युद्ध होकर ही रहेगा। साथियों, को बताऊं कि शीत युद्ध के कारण क्या थे। अमेरिका के द्वारा परमाणु अस्त्र व शस्त्र को छुपाना। साथियों, आपको बता दूं कि जो अमेरिका देश था, जो एक पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका था, इसको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी कहते हैं। यह राष्ट्र था कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा अपने परमाणु अस्त्र व शस्त्रों को रूस से छुपाना शीत युद्ध का प्रमुख कारण मानते हैं। आपको बता दिया हूं कि शीत युद्ध का प्रमुख कारण परमाणु अस्त्र शस्त्रों को छुपाना अमेरिका के द्वारा। साथियों, इसका दूसरा मेन कारण था कि दोनों राष्ट्र आपस में महाशक्तिशाली बनने की होड़ थी। इन दोनों राष्ट्रों के महाशक्तिशाली बनने की होड़ थी। दो देशों के बीच में महाशक्तिशाली बनने की होड़ के कारण एक दूसरे के खिलाफ मुकाबले के लिए खड़ा होना ही शीत युद्ध का कारण माना जाता है। साथियों, आपको बता दिया कि दोनों देशों के बीच महाशक्तिशाली बनने की होड़ के कारण शीत युद्ध का कारण माना जाता है। साथियों, आपको इसका तीसरा मेन और प्रमुख कारण मैं बता दूं कि इन दोनों देशों की अलग अलग विचारधारा थी। एक देश की, जो आपको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इसकी विचारधारा थी पूंजीवादी, और जो सोवियत संघ रूस था, इसकी विचारधारा थी साम्यवादी राष्ट्र। इन दोनों विचारधाराओं को एक दूसरे के खिलाफ बढ़ावा देना, एक दूसरे अन्य किसी देश के द्वारा, अन्य जो इनके साथी देश थे, इन साथी देशों के द्वारा बढ़ावा देने के कारण ही शीत युद्ध का प्रमुख कारण माना जाता है। साथियों, आपको बता दूं कि जो दोनों देश महाशक्तियां बनने की होड़ के कारण विश्व को तीसरे युद्ध की तरफ धकेल दिया गया था। आपको बता दूं साथियों, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल दिया गया था पूरे विश्व को। साथियों, मैं आपको बता दूं कि भारत पर शीत युद्ध का प्रभाव किन किन कारण पड़ा। अपना जो देश भारत है ना, इस पर शीत युद्ध का प्रभाव किस किस कारण में पड़ा। इसका प्रमुख जो मेन कारण माना जाता है, जो मेन कारण था इसका, साथियों आपको मैं बता दूं कि भारत देश पर शीत युद्ध का प्रभाव किन किन परिस्थितियों में पड़ा। क्या क्या भारत देश के अंदर परिस्थिति हुई कि भारत पर इस शीत युद्ध के कारण नए नए संकट पैदा हुए। इसका पहला कारण है कि कश्मीर मुद्दा, जो आज भी कश्मीर मुद्दा चल रहा है, उस कश्मीर मुद्दे की बात बता दूं। शीत युद्ध के कारण कश्मीर मुद्दा, यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीत युद्ध के दौरान यह कश्मीर मुद्दा था, जो भारत और पाक के बीच में वर्तमान समय में भी चल रहा है। यह मुद्दा शीत युद्ध के समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी झलक इसकी दिखाई दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके बारे में बहुत बातें चर्चा हुई थी। इसका दूसरा कारण मैं बता दूं, गुटनिरपेक्षता की स्थापना। इसका यह है कि गुटनिरपेक्षता की स्थापना के कारण ही शीत युद्ध, यानी कि
जो गुटनिरपेक्ष की स्थापना हुई थी, यह गुटनिरपेक्ष की स्थापना शीत युद्ध के कारण ही मानी जाती है। इसका तीसरा कारण मैं आपको बता दूं साथियों, जो भारत और पाकिस्तान है, इन दोनों देशों के बीच के अंदर हथियारों की होड़ मच गई थी। दोनों देश एक, यानी कि पहले ये दोनों देश एक ही थे, भारत और पाकिस्तान दोनों देश हिंदुस्तान के नाम से जाने जाते थे। लेकिन जब इन आज़ाद हुए और आज़ाद होने के बाद जब इन दोनों देशों के बीच में टकराव हुआ, तो पहले कुछ साल पहले जब ये आज़ाद हुआ तो उसी समय से चल रहा था। लेकिन आपको बता दूं, ये शीत युद्ध के समय इन दोनों देशों के बीच के अंदर हथियारों की होड़ बहुत ज़्यादा मच गई थी। वो देश हथियारों के लिए क्या करता था, और यानी कि अलग अलग एक राष्ट्र पाकिस्तान का सपोर्ट करता था तो दूसरा राष्ट्र भारत का सपोर्ट करता था। लेकिन भारत किसी भी इन दोनों महाशक्ति, चाहे अमेरिका, चाहे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो और चाहे सोवियत संघ रूस हो, इन दोनों महाशक्तिशाली जो थे, इन दोनों को भारत ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया था। इन दोनों देशों को भारत ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। साथियों, मैं आपको बताऊं कि शीत युद्ध को बढ़ावा देने के अंदर, शीत युद्ध को बढ़ावा देने में अमेरिका जिम्मेदार था तो किन किन क्षेत्रों में था, अमेरिका जिम्मेदार था तो किन किन क्षेत्रों में था। इसका पहला कारण है परमाणु बम परीक्षण को सोवियत संघ रूस से छुपाना। परमाणु बम परीक्षण को सोवियत संघ रूस से छुपाना, यानी कि इस परमाणु बम परीक्षण से जो रूस से, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था, जो सोवियत संघ रूस से अपने परमाणु बम परीक्षण को छुपाया रखता था। इसका मेन दूसरा कारण है साथियों, जो साम्यवादी विचारधारा के अवरोध में मित्र राष्ट्रों के बीच में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। साथियों, बता जो साम्यवादी विचारधारा थी, साम्यवादी विचारधारा जो इस साम्यवादी विचारधारा के राष्ट्र था सोवियत संघ रूस। इस सोवियत संघ रूस के साथ में अवरोध में मित्र राष्ट्रों के बीच में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया गया था। साथियों, इसका तीसरा कारण, जो मेन कारण, यानी कि उस समय पूरे विश्व में यह कारण बहुत ही तेजी से झलक रहा था, और यह कारण सभी को लग रहा था कि इस कारण से अब लगता है कि तीसरे विश्व युद्ध होकर ही मानेगा, यह देश नहीं मानेगा। वह तीसरा कारण था इन दोनों जापान जो देश है ना, जापान देश के अंदर दो महानगर हैं, एक हिरोशिमा और दूसरा था नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका राष्ट्र के द्वारा 6 अगस्त, हिरोशिमा पर 6 अगस्त और